अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज़ यू नो कि ये चैनल हमने फ़ीमेल की गाइडेंस के लिए बनाया है और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो छोटे ऑपरेशन से रिलेटेड थी, जिसमें हमने उसके बारे में तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, उसके बारे में आपको एहतियात बताई थी, टिप्स दिए थे। और आज की जो वीडियो है ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल 60% फीमेल्स की तकरीबन सिजेरियन हो जाता है। तो हमने ये वीडियो सिजेरियन से रिलेटेड बनाई है ताकि आपको उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो हाउ टू केयर अ वीमेन आफ्टर सी सेक्शन, यानी कि बड़े ऑपरेशन के बाद औरत का ख्याल कैसे रखें। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बड़ी सर्जरीज होती हैं उनमें इसका शुमार होता है, इसलिए आप इसको लाइट मत लें। लॉट्स ऑफ रेस्ट, यानी कि आपको बहुत सा आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं और बहुत सी ब्लीडिंग हो गई है और आपके साथ एक पूरी सर्जरी हुई है, इसलिए आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवॉइड लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, यानी कि भारी अशिया ना उठाएं, स्पेशली वो चीज़ें जैसे कि जिनका वज़न आपके अपने वज़न से ज़्यादा है। और इसके अलावा आप भारी चीज़ों को धकेलें भी मत। डोंट गेट अप टू ऑफन, अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखवा लें या रख लें और बार बार उठे बैठे मत, क्योंकि बार बार उठने और बैठने से आपके स्टिचेस पर जोर पड़ता है और आपके जो स्टिचेस हैं वो ख़राब होने का खदशा होता है। डोंट रन बिफोर किड्स, अगर आपके पहले बच्चे मौजूद हैं तो उनके पीछे दौड़ भाग मत करें, बल्कि अपने लिए कोई हेल्पर अरेंज करके रखें। अगर आपको डॉक्टर सिजेरियन का कह दे तो आप फौरी तौर पर अपनी किसी फैमिली मेम्बर की रिक्वेस्ट करें या किसी फीमेल को हायर करें। अगर आप बाहर के मुल्क में हैं तो किसी डोला को हायर कर लें, ठीक है। होल्ड योर एब्डोमेन फॉर स्नीजिंग एंड कफ, जब भी आपको छींक या खांसी आए तो उस वक्त आपने अपने पेट को पकड़ लेना है, क्योंकि इस तरह करने से आपकी टांगों पर जोर नहीं पड़ेगा। गिव योर बॉडी 6 वीक्स टू हील, कम से कम 6 हफ्तों में आपका जख्म भरता है, तो अपनी बॉडी को तकरीबन 6 हफ्तों का वक्त आप जरूर दें। डू रूटीन वर्क आफ्टर 8 वीक्स, रोजमर्रा के जो काम है जैसे ड्राइविंग और अगर कोई आप जॉब करती हैं तो वो काम आप तकरीबन 8 हफ्तों के बाद अपने रिज्यूम कर सकती हैं और ये काम आपके लिए तभी सेफ होंगे। डू इंटरकोर्स आफ्टर फुली हील, मुकम्मल सेहत याबी के बाद अपने खावंद से मिले। आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो ये मैं आपको बताती चलूं कि अपनी जो डॉक्टर है उसको आप अपना फिजिकल मुआयना कराएं और जब वो आपको रेकमेंड करे तब आप इस काम की तरफ जाएं, उससे पहले अब जख्म को हील होने दें। अवॉइड एक्सरसाइज, यानी कि हैवी वर्जिश ना करें, क्योंकि वर्जिश करने से या जिस्म को फालतू के स्ट्रेच देने से आपके जो जिस्म पे स्ट्रेच पड़ेगा तो आपके टांके लूज हो सकते हैं। डू वॉक, यानी कि चलें फिरें, ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह चलने फिरने से आपको 3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि चलने फिरने से आपके जो टांके हैं वो आपकी स्किन के साथ मिक्स होते हैं और वो अकड़ नहीं जाते और आपके लिए कंफर्ट का सबब बनता है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, एक तो आप ऐसी फूड्स खाएं, दूसरा वॉक करने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो इस तरह जोर पड़ने से आपके टांके टूटने का खतरा होता है। अवॉइड क्लॉटिंग ब्लड, खून को जमने न दें, क्योंकि अगर आप बैठी रहेंगी और चलें फिरेंगी नहीं तो आपका खून जमने लगेगा और वो फिर लोथड़ों की शक्ल ले लेगा। इस तरह से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इमोशनल हेल्थ, यानी कि जज्बाती सेहत, आमतौर पर डिलीवरी के बाद औरत डिप्रेशन से गुजरती है। वो बच्चा पैदा होने के बाद अगर गर्ल हो गई हो तो इस चीज़ को सीरियस ले लेती है या इस तरह की वरीज में आ जाती है कि अब मैं किस तरह से बच्चे को हैंडल करूंगी। तो ये एक इमोशनल सेटअप आपको अरेंज करके रखना चाहिए कि आपको पता हो कि ये चीज़ें आपको फेस करनी है। रिलीफ पेन, यानी कि दर्द को आराम देने वाली अद्वियात, डॉक्टर आपको आइब्रोफिन और इस तरह की दूसरी चीज़ें देंगी। इससे खाने से आपको ऑपरेशन वाली जगह पे दर्द नहीं होगा, तो इसको आपने रेगुलर टाइमिंग के ऊपर खानी है। फोकस ऑन गुड न्यूट्रिशन, यानी कि खाने में ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें। ग़िज़ाइयत का ख्याल का मतलब ये है कि इसमें तमाम कंपोनेंट्स होने चाहिए, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए ताकि आप एक बैलेंस डाइट ले सकें। ईट वेराइटी ऑफ फूड्स, यानी कि मुतफरिक अशिया खाएं। मुतफरिक अशिया से मुराद है कि अगर आप किसी दिन अगर आपने दाल खाई है तो दूसरे दिन आप गोश्त खाएं, अगर तीसरे दिन गोश्त खाया है तो नेक्स्ट टाइम आप कीमा खाएं, कीमे को छोड़कर चिकन खाएं। इस तरह आप चीज़ें बदलेंगी तो आपके जो दूध की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी और उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा जो कि बच्चे को फूड के लिए राग़ब करेगा और वो आपका दूध ज़्यादा शौक से पिएगा। ड्रिंक मिल्क 3 to 4 टाइम्स, यानी कि दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने दूध पीना है। ये उस सूरत में ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग
मदर फीड दे रहे हैं बेबी को। आपको मैं एक स्पेशल जो काढ़ा बनता है उसकी रेसिपी ज़रूर शो करूँगी, क्योंकि वो फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें नट्स भी होते हैं और उसमें हल्दी भी होती है और दूध भी होता है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, यानी कि बहुत सा पिए। अब पीने का मतलब है फ्रेश जूसेस, पानी, इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए मुज़र सेहत ना हो और उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट्स ना हो और एक्स्ट्रा शुगर ना हो, तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पिएँ। में 8 से 10 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीना है। कीप द इंसिजन एरिया ड्राई, टांकों को खुश्क रखें, क्योंकि अगर उसमें पसीना आएगा या उसमें किसी किस्म का वेटनेस आ जाएगी तो वो टांकों को ख़राब करेगी। इस तरह आपके टांके आपको तकलीफ़ देंगे। तो कोशिश करें कि अपने जो टांकों वाला एरिया है उसको खुश्क रखें और ख़ुद भी ऐसी जगह पे रहें जहाँ आपको ज़्यादा पसीना ना आए। कीप द इंसिजन कवर्ड व्हेन टेक अ बाथ, टांकों को ढाँप के रखें नहाते हुए। इसके लिए एक सिंपल तरीका यही है कि एक शॉपर बैग लें, उसको अपनी जो टांकों का एरिया उसके गिर्द रैप करें और उसको बांध लें बैक साइड से। इस तरह करने से उसमें आप पानी कम जाएगा और आप इजीली नहा पाएंगे। अप्लाई स्प्रेड ऑन इंसिजन इफ नीडेड, अगर टांके तंग कर रहे हों, दुख रहे हों या उस पर स्वेलिंग हो तो उस पर आप स्प्रिट लगाएं। डोंट यूज बिग पिलो इफ़ यू गेट इंजेक्शन इन बैक, अगर आपकी कमर पे टीका लगा हो तो ऊंचा सरहाना ना लें। उसकी रीज़न ये है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो कि टीका लगा होता है तो वो जितनी स्ट्रेट रहे वो आपके लिए अच्छी है। अगर वो उसका आप सर ऊंचा रखेंगे तो उसमें खम आएगा और उस तरह आपके जो सर में दर्द होगी और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा। When to call a doctor, यानी कि डॉक्टर को कब बुलाया जाए। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या सूरत हाल हैं जब आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उनमें सबसे पहले तो अगर आपकी जिल्द पर कोई रैशेस अपेयर हो गए हों, कोई किसी किस्म की एलर्जी डिफरेंट पार्ट्स पर आपको रूनुमा हुई नज़र आई हो जो आपको इससे पहले कभी नहीं हुई, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर सोरनेस और रेडनेस हो टांकों वाली जगह पर या ऑपरेशन वाले एरिया के ऊपर, आपको लगे कि ये सूज गया है या इसका मुंह थोड़ा सा खुल गया है या कुछ इस तरह का आपको प्रॉब्लम फील हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब जल कर आ रहा हो, तो इसका 2 रीज़न है कि एक तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरा ये कि आपने वाटर इनटेक कम किया है। तो अगर ऐसा हो तो आप पहले तो पानी की मिकदार बढ़ा दें और अगर फिर भी ये सूरत हाल हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ब्लड इन यूरिन, अगर आपके पेशाब में खून आने लगे तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक साइन है कि आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन मौजूद है या कोई आपका ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। फाउल ऑर्डर फ्रॉम डिस्चार्ज, रतूबत से एक स्वेर किस्म की गंदी बदबू अगर आने लगे तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आम रूटीन में जो औरतें होती हैं छिले में, उनसे इस किस्म की कोई बदबू नहीं आती। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। स्वेयर हेडेक, अगर आपको शदीद सर दर्द हो जो किसी तरह से भी आराम ना आ रहा हो और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पस कमिंग फ्रॉम इंसिजन, यानी कि ऑपरेशन वाली जगह से पस आ रही हो, तो ये एक लाइट येलो किस्म का लिक्विड सा होता है या रेशे की तरह की चीज़ होती है। तो अगर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़े तो इसका मतलब है आपका ऑपरेशन ख़राब हो रहा है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पेन अराउंड द साइट, यानी कि ऑपरेशन वाली जगह के इर्द गिर्द भी अगर आपको दर्द महसूस हो रहा हो, हाथ लगाने से या चलने फिरने में आपको वहाँ पे तकलीफ हो रही हो क्योंकि आपको पता लग रहा हो कि ये ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको 104 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो रहा हो तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लिमिट एक्सीड कर गया है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। स्वेलिंग और रेडनेस इन लेग्स, अगर टांगों में सूजन या सुर्खी नज़र आए आपको या रेड कलर के पैचेस नज़र आए आपको, तो इसका भी मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। चेस्ट पेन, अगर आपको इस दौरान में अपने सीने में दर्द महसूस हो जो कि किसी तरह से आराम ना आ रहा हो, तो आपको इस सूरत हाल में भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा हो या वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हो, क्योंकि जब दूध उतरता है तो छाती तन जाती है और वो सख्त हो जाती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नरम होकर दर्द हो रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है, आप अपने आसपास की फ़ीमेल से कंसल्ट करें कि कितनी नॉर्मल होती है। तो अगर आपको उससे ज़्यादा मिकदार में महसूस हो रही हो और आपको दिन में 4 से ज़्यादा दफ़ा चेंज करना पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाने में
دیر نہیں کرنی۔ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ یعنی کہ سانس لینے میں دشواری، اگر آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہو یا شارٹنس آف بریتھ کا مسئلہ ہو تو آپ نے اس صورتحال میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اوائڈ ڈائریکٹ ونڈ آف ایئر کنڈیشنر، اگر آپ اے سی چلا رہی ہیں، گرمیوں میں آپ کا بیبی ہوا ہے تو پھر آپ نے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے آگے ڈائریکٹ نہیں لیٹنا، کیونکہ اس طرح سے آپ کی باڈی کے اندر جو ہوا جائے گی اس سے آپ کو انفیکشن ہو سکتے ہیں، آپ کو فلو ہو سکتا ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور پٹھوں میں اکڑاؤ ہو سکتا ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو واش آف دا گلو اور اسٹرپ، نہاتے ہوئے جو آپ کے آپریشن کے اوپر گلو یا اسٹرپ لگائی ہوتی ہے ڈاکٹر نے، اس کو کسی بھی صورت میں اتارنے کی یا خود سے اس کو بہانے کی کوشش مت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بڑے آپریشن سے متعلق تمام باتیں میں نے کلیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور اسپیشلی اس کو ان فیمیلز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جن کا اب آپریشن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا نیا ہوا ہے، تاکہ ان کو اپنے بارے میں کیئر کرنے کا طریقہ پتہ چل سکے، اور ان فیمیل کو بھی اس کے بارے میں بتائیں جن کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں اسی طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی، اور آپ کو اس کے بارے میں اگر نوٹیفیکیشن چاہیے تو اس کے ساتھ بیل بٹن آئیکن کو پریس کریں، اس سے آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملیں گے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔